आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी जो होता है या स्विंग ट्रेडिंग का बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदे दे को देने वाला है। तो इस स्ट्रैटेजी को आज हम सीखेंगे कि डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी को यूज करके हम किस तरीके से स्विंग ट्रेड या फिर अच्छे ट्रेड लेकर के अच्छा प्रॉफिट बनाएं। तो ये है क्या आखिर जो डार्वस बॉक्स थ्योरी है। तो इसे निकोलस डार्वस ने 1950 में एक कंसेप्ट को दिया था और ये जो कंसेप्ट है मोमेंटम और ब्रेकआउट को यूज करता है। जब एक ब्रेकआउट आता है तब हम इसमें जो है इंटर करते हैं। तो इसे समझने के लिए ये हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नीचे जो है नीचे वाला जो एक लाइन है ये हमारे पास जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। जब भी प्राइस इस सपोर्ट लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से बाउंस होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ ये लाइन जो है ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जहाँ से कि जो सेलर है वो जो है हावी हो जा रहे हैं और यहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है और फिर आकर के यहाँ जो है सपोर्ट के पास रुक जाता है और यहाँ से जो बायर है बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगल बन गया, एक बॉक्स बन गया। तो इसको सबसे पहले जो है डार्वस ने आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए इसे हम डार्वस बॉक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें प्राइस जो है एक बॉक्स के बीच में मूव करता है। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए क्या करना होता है कि जब ये जो हमने एक बॉक्स के अंदर जो प्राइस है काफी समय से मूव कर रहा हो और हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे जो है प्राइस ने क्या किया, इस जो ऊपर की तरफ हमारा रेसिस्टेंस है इसको तोड़ करके ऊपर की ओर गया। जैसे कि यदि यहाँ 30 है तो ये 31 हो गया प्राइस। तो यहाँ पे जो है प्राइस अब इस बॉक्स से बाहर आ गया है। और दूसरा चीज जो हमें यहाँ ध्यान से देखना है वो है कि उस दिन वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम का नीचे हम ग्राफ ड्रा करेंगे और एक हमने सीधी लाइन जो यहाँ ड्रॉ किया है तो यहाँ एवरेज वॉल्यूम ए है, लेकिन इस दिन हम देखते हैं कि वॉल्यूम भी हाई है। तो इस दिन वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट हो और ऊपर की तरफ क्या हो जाए, ये हमारा जो प्राइस है निकल जाए। जैसे कि ये 30 के आसपास था, 31 तक चला गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंटर करेंगे और उसके बाद जो है प्राइस एक्शन के साथ हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे जब तक कि एक नया बॉक्स ना बन जाए। और वहां पे एग्जिट करने के लिए जो है वहां जो एक नया इस तरीके का सपोर्ट बनेगा उसके नीचे प्राइस आया तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और नहीं तो हायर हाई की तरह ट्रेंड को हम क्या करेंगे कि फॉलो करेंगे। अब है कि यहाँ तो हमने एंट्री ले लिया, इस बॉक्स के बाहर गया, यदि 30 के आसपास प्राइस है 31 पे हमने एंट्री किया या 100 का प्राइस है 120 इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से बाहर जाता है तो हम क्या करते हैं कि एंट्री ले लेते हैं। साथ में स्टॉप लॉस क्या लगाना होता है, एक बार यदि ये फॉल्स डार्वस बॉक्स नहीं बना होगा, यदि एक सही ट्रेड होगा तो प्राइस जो है दोबारा से इस बॉक्स के अंदर री इंटर नहीं करता। यदि इस बॉक्स के अंदर री इंटर करता है तो हमें क्या करना है कि वहां पे स्टॉप लॉस लगा करके एग्जिट हो जाना है। मतलब प्राइस फिर से 30 के बिलो आ जाता है तो हमें क्या करना है कि वहां से एग्जिट हो जाना है उस ट्रेड से। लेकिन यदि ऊपर जाता है तो फिर वो सही डार्वस बॉक्स होगा, क्योंकि यदि ये एक बार इस बॉक्स से बाहर निकल जाए, हाई वॉल्यूम का भी हमें ध्यान रखना है, तो फिर प्राइस जो है दोबारा बॉक्स में इंटर नहीं करता। तो इस तरीके से जो है हम मैक्सिमम प्रॉफिट इस ऊपर की साइड में ले सकते हैं। इसके उलट भी ये काम करता है, यदि ये प्राइस जो मूव करके इधर जो है ऊपर रेसिस्टेंस को तोड़ा, इसकी जगह क्या करेगा कि यदि सपोर्ट को तोड़ के नीचे की ओर आ जाता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर एक डाउन साइड में एक बड़ा ही ट्रेंडिंग डाउन साइड का स्टार्टिंग होता है। तो इस केस में क्या करना, जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो बेचने के लिए स्टार्ट करते हैं और उसमें प्रॉफिट जो है बनाते हैं। तो डार्वस बॉक्स मेथड में हमें ये देखना है कि जब इस बॉक्स से बाहर प्राइस जाए तो वहां पे हमें एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट का जो है यहाँ रेसिस्टेंस वाला प्राइस जो है, ये रेसिस्टेंस का प्राइस जो है वो हमारा उसके नीचे का एक जो प्राइस है वो बन जाएगा हमारा यहाँ पे
जो बाहर निकलने के लिए, एग्जिट के लिए स्टॉप लॉस की वैल्यू बन जाएगी। और यदि ऊपर की ओर जाता है तो एक अच्छा सा जो पोजीशन है, हम आगे ट्रेंड की देखते हुए हायर हाई जब तक है तब तक ऊपर जाएंगे और एक प्रॉफिट के बाद हम निकल जाएंगे। तो ये वॉल्यूम का जो है ध्यान रखना है और इस बॉक्स का ध्यान रखना है। तो इसमें यदि आप और इसे अच्छे से हमेशा याद या पॉइंट को रखना चाहते हैं तो इस पीपीटी में आगे जो भी मैंने वहाँ समझाया है वो सारी चीज़ें यहाँ है। तो इन सारे रूल को आप जो है ध्यान रख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन ये रहेगा इसका कि जो प्राइस का और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए जो स्टॉप लॉस का रूल है ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो इसे या इस पे और जो है कोई और आप चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट कीजिए ताकि उस पर हम आपको नया वीडियो दे सके। धन्यवाद।